दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स आईपीओ के बारे में। तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी देखें तो कंपनी काफ़ी छोटी है और इसका ऑर्डर बुक शानदार देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट में लगातार इसमें डिमांड आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो ये जो आईपीओ है ये 26 मार्च को ओपन होने वाला है, यानी कि आईपीओ ट्यूसडे को ओपन होने वाला है। मंडे को मार्केट के अंदर छुट्टी है और ये 28 मार्च को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 210 रुपये है और आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 130.20 करोड़ का है, तो ये काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,700 रुपये रहने वाला है। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है 2008 में इस्टेब्लिश की गई है और ये जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन कंपनी देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी रोड, टनल, स्लोप्स, तो इस तरह के जो वर्क है वो आपको करती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से जुड़े और भी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी कंपनी करते हुए देखने को मिलती है। तो बेसिकली कंपनी का जो काम है वो आपको यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है और इसके साथ ही कंपनी लद्दाख के अंदर भी काम करती है। तो ये जो कंपनी है ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। तो कंपनी यूनिट प्राइस बेसिस के ऊपर सब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी की अगर मेजर बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो सबसे पहला है रोड प्रोजेक्ट। तो कंपनी रोड, ब्रिजेस, हाईवेज, तो इनकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है और इसके अलावा इनके मेंटेनेंस का भी काम करती है। तो कंपनी के ये जो प्रोजेक्ट हैं ये आपको जम्मू कश्मीर और साथ ही लद्दाख में ही देखने को मिलता है। तो कंपनी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये काम करती है। उसके बाद सेकेंड हो जाता है टनल प्रोजेक्ट। तो टनल प्रोजेक्ट में भी देखें तो जो पुराने टनल है उनमें कुछ भी अगर मेंटेनेंस करना है तो उससे रिलेटेड काम करती है। कहीं नए टनल वगैरह बनाने हैं तो इससे भी रिलेटेड जो भी काम आता है तो कंपनी उस तरह के काम करती है। इसके बाद थर्ड नंबर पर स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क आपको देखने को मिलता है। तो कंपनी स्लोप वगैरह भी बनाने का काम करती है। इसके साथ ही कंपनी और भी जो दूसरी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क देखने को मिलते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हाउसिंग है, रेसिडेंशियल यूनिट है, ड्रेन वर्क है, इरिगेशन सिस्टम से रिलेटेड काम है या फ्लड प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन है, तो कंपनी इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन है तो उस तरह के कंस्ट्रक्शन वाले काम करती हुई देखने को मिलती है। मार्च 2024 तक देखें तो कंपनी 37 प्रोजेक्ट अब तक पूरे कर चुकी है और अगर इनके वैल्यू की बात करें तो कंपनी 77,088 लाख से भी ज़्यादा का काम अब तक पूरा कर चुकी है। इसमें आपको 31 रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, 3 टनल प्रोजेक्ट है, एक स्लॉप स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट है और 2 मिसलिनियस कंस्ट्रक्शन वर्क देखने को मिलता है। तो कंपनी ने ये जो 37 प्रोजेक्ट पूरा किया है इसमें से 29 जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम है वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करती हुई कंपनी देखने को मिली है। तो ये जो सब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड काम है ये कंपनी इंडिपेंडेंटली करती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा जो 8 प्रोजेक्ट हैं वो कंपनी जॉइंट वेंचर के साथ करती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर ऑर्डर बुक को देखें तो 1199 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी के पास ऑर्डर है, यानी कि इतने ऑर्डर अभी पेंडिंग है। तो कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। तो छोटी कंपनी है, इसके बावजूद भी इसके ऑर्डर बुक को देखें तो ऑर्डर बुक काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में इसके बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 8 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 22 में 17 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो आपको डबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद फाइनेंशियल 23 में देखें तो 18 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जंप आपको देखने को नहीं मिली है। और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में भी देखें तो यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ है और अब तक कंपनी 21 करोड़ का प्रॉफिट बना चुकी है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी आपको ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। साथ ही अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल इसके जो रिजर्व हैं
वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। करंट में कंपनी के ऊपर 42 करोड़ से ज़्यादा का डेट है। तो इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। तो कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा नहीं है और कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। अब इस कंपनी की अगर मार्केट कैप को देखें तो कंपनी काफ़ी छोटी है, यानी कि 481 करोड़ की कंपनी है। तो कंपनी माइक्रो कैप देखने को मिल रही है। आरओसी नंबर को देखें तो ये काफ़ी अच्छा है। डेट इक्विटी रेशियो 0.5 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा नहीं है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को देखें तो कंपनी 481 करोड़ की है और कंपनी के पास 1199 करोड़ से ज़्यादा का आपको ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 18.76 का है। तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लाते हुए देखने को नहीं मिल रही है। अब कोई भी कंपनी जब आपको आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लाए। हर कोई इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। तो यहाँ पर भी देखें तो कंपनी के आपको बिजनेस अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी छोटा रखा गया है। तो कंपनी इस बात का जरूर फ़ायदा उठाती हैं और यहाँ पर यही रीज़न है कि आईपीओ भी आपको फुल्ली प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिला है। हालांकि प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। अब इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट। ये कंपनी अपने बिजनेस के लिए इक्विपमेंट और मशीनरी परचेस करने का प्लान कर रही है। सेकेंड हो जाता है कि कंपनी अपने कर्ज का भुगतान करेगी, यानी कि रीपेमेंट। तो हो सकता है कि कंपनी आगे आपको पूरी तरह से डेट फ्री भी होते हुए देखने को मिल जाए। इसके बाद है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फोर्थ हो जाता है इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जॉइंट वेंचर। तो जैसे कि आपने देखा कि कंपनी सब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर काम करती है, इसके अलावा जॉइंट वेंचर पर भी काम करती है। तो कंपनी अपने जॉइंट वेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। उसके बाद फिफ्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब इस आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखें तो जैसा कि आपने देखा कि कंपनी काफ़ी छोटी है, माइक्रो कैप कंपनी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को नहीं मिले हैं और इसमें मात्र 3 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 99.92% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग में जहां 58 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला था वो अभी 65 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के अंदर लगातार आपको तेजी देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिल रही है। इसमें लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 4550 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 31% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ में कई सारे आपको प्लस पॉइंट देखने को मिले हैं, जैसे कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं, कंपनी के ऊपर आपको ज़्यादा डेट देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसे कर्ज का भी भुगतान कर देगी। तो आगे कंपनी हो सकता है कि आपको पूरी तरह से डेट फ्री भी होते हुए देखने को मिले। इसके बाद कंपनी को देखें तो कंपनी माइक्रो कैप देखने को मिल रही है। आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है, यानी कि आईपीओ मात्र 130 करोड़ का है। तो यहाँ पर भी आगे आपको डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ओवरऑल देखें तो कई सारे आपको प्लस पॉइंट देखने को मिले हैं। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो ये इस आईपीओ का नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर देखें तो जिस तरह अभी से इसके प्रीमियम के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में इस आईपीओ से आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और अगर मार्केट में आगे भी तेजी रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी अच्छे प्राइस के अब अभी से जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि कभी भी आपको किसी भी आईपीओ में डे वन में जाकर अप्लाई नहीं कर देना चाहिए। अगर ओवरऑल मार्केट आपको लगातार बुलिश देखने को मिलता है तो फिर वैसे कंडीशन में अप्लाई किया भी जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह की मार्केट कंडीशन देखने को मिल रही है तो अभी आपको डे वन में अप्लाई नहीं करना है। आपको किसी भी आईपीओ में काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना है। तो आप अभी से तैयारी कर ले इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अगर आगे ओवरऑल मार्केट कंडीशन बढ़िया रहती है, प्रीमियम भी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।